ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, वायु से रहित धूल नहीं उड़ती। जहाँ वायु से रहित स्थान है वहाँ धूल नहीं उड़ती, और जहाँ वायु होती है वहाँ धूल उड़ती है। उसी प्रकार से हे राम जी, जिस देह में मन विषय लोलुपता की ओर भाग रहा है वहाँ विक्षेप रूप धूल उड़ती है। जिसके चित्त में मन के अंदर विषय लोलुपता, संसार की सत्यता, राग द्वेष आदि भरे पड़े हैं, उनके चित्त में, उनके मन में विक्षेप रूपी धूल उड़ती ही रहती है। परंतु जैसे जहाँ वायु नहीं होती वहाँ धूल नहीं उड़ती है, ऐसे जिन्होंने अपने मन को शांत कर लिया है, कैसे? विषयों में दोष दृष्टि धारण करके, जिन्होंने अपने मन को संसार की सत्यता से हटा लिया है, जिनका मन राग द्वेष से रहित हो गया है, जिसने अपने मन से समस्त दोषों को निकाल बाहर कर दिया है, जिसने अपने मन से विषमता हटा ली है और काम क्रोध लोभ मोह आदि के वेग आए सह गए। शक्नोति हैव याशोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवोद वेगम स युक्तः स सुखी नरः। काम नहीं सताया ऐसी बात नहीं, क्रोध नहीं आया ऐसी बात नहीं, लोभ सताया नहीं सताया ऐसी बात नहीं, आए ये काम भी आया, क्रोध भी आया, लोभ भी आया, पर सह गए, बर्दाश्त कर लिया। शक्नोति वैभया शोडुम, ये शरीर छूटने से पहले तक जिसने ये सहा है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है गीता का, शक्नोति वैभया शोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, इस शरीर के छूटने तक काम क्रोध लोभ आदि के वेग सहे। हाँ, सयुक्तः, अगर किसी ने ऐसा किया, ऐसा नहीं काम नहीं सताता, लोभ नहीं, हाँ, जो विचारवान है, जो सत्पुरुष हैं, उनके अंदर भी काम क्रोध आदि आते हैं, पर वो उनको सह लेते हैं। अब वृत्ति है ये, तो कुछ समय के लिए इस वृत्ति से दूसरी वृत्ति में लगाओ, खुद ही अपने आप चला जाएगा। कोई भी वृत्ति हमेशा एक जैसी रहती नहीं है। काम की भी तो एक वृत्ति है, क्रोध की भी वृत्ति है, आप समय निकाल दो वो भी चली जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों ने काम का वक्त आया, अपने को मन को मोड़ करके परमात्म चिंतन में लगा गया, समय निकल गया, घड़ी टल गई, बच गए। ऐसा करते उन्होंने सारा जीवन गुजारा, पर काम का सेवन, क्रोध का, लोभ का, मोह का, राग द्वेष का, जलन का, इनका सेवन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर ऐसा कर लिया और हमारा स्मरण भी किया साथ में, तो स युक्तः स सुखी नरः, वो हमसे जुड़ चुका है, परमात्मा से जुड़ चुका है। स युक्तः, उसका मन निर्मल हो चुका है, निर्दोष और सम हो गया है। और जिसका मन निर्दोष और सम है, वही तो ब्रह्म में स्थित है, क्योंकि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन निर्दोष और सम है वही तो ब्रह्म भी निर्दोष और सम है। तो निर्दोष और सम ब्रह्म में मन जब निर्दोष और सम बन जाता है तो उसी में स्थित हो जाता, लीन हो जाता है। इसी का नाम तो कैवल्य निर्वाण है, इसी का नाम तो मुक्ति है। परंतु ये मुक्ति रूप आत्मा का अनुभव करने में ये राग द्वेष, ये काम क्रोध लोभ आदि ये बाधा पहुंचाते हैं। परंतु जिसने काम की वायु आई सह लिया, क्रोध का वेग आया सह लिया, लोभ का वेग आया सह लिया, राग द्वेष से अपने को बचा लिया, ईर्ष्या से बचा लिया, तो क्या हुआ? उनका विक्षेप, उनके मन की विषमता चली गई, मन शांत हो जाता है। फिर
देहाभिमाने गलते। फिर तो जब मन शांत हो गया तो मन के अंदर ही देह का अभिमान होता है। जब मन निर्मल हो गया तो देहाभिमान गलित हो जाता है। कैसे हो जाता है? आत्मा का श्रवण करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से, तात्पर्य के निर्णय पूर्वक सुना, फिर अभेद की युक्तियों के द्वारा अपने में धारण किया और ऐसा निश्चय किया मैं ही आत्मा हूँ, और भेद की जितनी भी युक्तियाँ थी उनको निकाल बाहर किया। फिर ये निश्चय हो गया कि मैं आत्मा ही हूँ, तो मनन की आपकी भूमिका पूरी हो गई। फिर भी देहाकार वृत्ति बनती है तो फिर निधिध्यासन में लगना चाहिए। निधिध्यासन कहते हैं आत्मा का, निराकार चैतन्य सत्ता का हमने चिंतन करना है, वृत्ति बनानी है। कैसे बनानी है? तो जैसे आत्मा के लिए क्या दृष्टांत देते हैं? आत्मा के लिए कहते हैं आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। ये आत्मा आकाश की तरह व्यापक है और कैसा है? नित्य है, सदा रहता है। और ये आकाश तो महाप्रलय में अंत हो जाता है। ये चेतन आकाश, चैतन्य सत्ता, आत्मा रूप आकाश जो सब में समाया हुआ है, इसका अंत कभी नहीं आता। ये जब ज्ञात हो जाता है तो देहाभिमान गलित, तो देहाभिमान गलित हो जाता है। उसी को यहाँ कहा अलंकारिक भाषा में, जैसे वायु से रहित धूल नहीं उड़ती, तैसे ही राम जी मन के शांत होते ही देह रूपी धूल अर्थात देह मैं हूँ, ऐसा देहाभिमान रूपी धूल शांत हो जाती है। फिर क्या हो जाता है? मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ कहा कि वायु से रहित धूल जैसे नहीं उड़ती, ऐसे ही देह रूपी धूल शांत हो जाती है। फिर क्या होता है? संसार रूपी कोहरा फिर नहीं रहता। संसार कब आता है? मैं और मोर, ये मैं हूँ, ये मेरा है, अहम इदम त्वम, इसी का नाम तो संसार है। परंतु इस सब में आत्मा दिखने लगता है, उसके अंदर सर्वात्म भाव जाग जाता है। सर्वात्म भाव जागने से फिर आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा प्राप्त हो जाता है। फिर संसार रूपी कोहरा नहीं रहता। हे राम जी, जब वर्षा ऋतु रूपी वासना क्षीण हो जाती है तब जाना नहीं जानता कि ये जड़ता रूप बेल कहाँ चली गई। मन में संसार की जो वासना भरी पड़ी है, धन पुत्र स्त्री आदि की, मकान दुकान मान प्रतिष्ठा आदि की वासना को 3 भागों में बांट सकते हैं, पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं। यही शरीर, यही मन में और इंद्रियों में और भीषण जड़ता ला देती है, जिससे कि मैं आत्मा हूँ ये ज्ञात नहीं हो पाता है। तो वर्षा ऋतु के समान, जैसे वर्षा में कीड़े मकोड़े अनेक उदय हो जाते हैं, ऐसे ही ये वासनाएं हैं जो संसार को सत्य जानने से इस पुरुष के अंदर बढ़ जाती हैं। परंतु जब ये वासना क्षीण हो जाती है तो जड़ता भी खत्म हो जाती है, और जो अज्ञानता रूप बादल छाए हुए थे वो शांत हो जाते हैं। तब राम जी तृष्णा रूपी बेल भी सूख जाती है और हृदय रूपी पवन से मोह रूपी कोहरा नष्ट हो जाता है। हृदय रूपी पवन से, हृदय में कौन सा पवन चलेगा? आत्मा का सजाती वृत्तियों का प्रवाहीकरण, ये चलती है हवा हृदय में। अभी हृदय में क्या चल रहा है? अभी भी हवा चल रही, पर संसार की ये घर बार है, ये परिवार है, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, धन प्राप्त कर लें, धन पुत्र स्त्री, मैं धनम में जाया, मेरे को धन चाहिए, मकान दुकान चाहिए, मेरे को स्त्री पुरुष चाहिए, इस तरह की वासना ये चल रही है दिलो दिमाग में। परंतु जिसके हृदय में आत्मा का सजातीय वृत्तियों का, परमात्मा का चिंतन रूप हवा चल रहा है, उसके अंदर, हृदय के अंदर में बैठा हुआ
मोह रूपी कोहरा नष्ट हो जाता है तुरंत ही। राम जी जैसे प्रातः काल हुए रात्रि नष्ट हो जाती है, अज्ञान रूपी मेघ के नष्ट होने पर, अज्ञान रूपी मेघ के क्षीण होने पर अर्थात नष्ट होने पर देहाभिमान जाना नहीं जाता। देह मैं हूँ जो ये लग रहा है, इसको कहते हैं देहाभिमान, देह का अभिमान, देह ही मैं हूँ ऐसा जो लगता है। लगना क्या चाहिए, मैं आत्मा हूँ। और वो कैसा हूँ, जैसे आकाश जड़ता रूप आकाश, ये शून्यता रूप आकाश है, परंतु आकाश की तरह व्यापक आत्मा भी है, परंतु कैसा है, चैतन्याकाश, चेतन है, स्वयं अपने को जानता है, दूसरे को भी जानता है। पर आकाश अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। आकाश महाप्रलय में अंत हो जाता है, परंतु चैतन्य सत्ता आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए इसको, इस आत्मा को क्या कहा, अविनाशी तू तद्विद्धि, जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है। जिस आत्मा के द्वारा, जिस चैतन्य सत्ता, चैतन्य आकाश, चैतन्य आकाश के द्वारा जो ये हम सब व्याप्त हैं, वो कैसा है, सभी के अंदर समाया हुआ है। वो जड़ वाला नहीं, चैतन्य है, चैतन्य आकाश है। और कैसा है, न हन्नते हन्नमाने शरीरे, शरीर के मरने पर, मन इंद्रियों के मरने पर नहीं मरता है वो। उसके ना जानने से देह मैं हूँ ऐसा आया है। यदि आत्मा को जान जाते तो देह में मैं बुद्धि कभी ना होती। और देह जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं रहता। जो पहले ना हो, बाद में भी ना हो, वो बीच में भी नहीं होता है। ये सिद्धांत है। इसलिए शरीर नहीं है तभी तो नहीं रहता है। देहाभिमान रूपी जड़ता जानी नहीं जाती, फिर कहाँ गई, जब ऐसा विचार करता है। तो यहाँ कहते हैं, हे राम जी, जब तक अज्ञान रूपी मेघ गर्जना करता है, तब तक अज्ञानता के कारण संकल्प विकल्प रूपी ये मन रूपी मोर नाचता है। अर्थात ये मजबूत होता जाता है और मन विषय लोलुपता की ओर भागता चला जाता है। जब राम जी अहंकार रूपी मेघ अर्थात अज्ञानता के कारण अहंकार उत्पन्न होता है, जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाए, तब परम निर्मल चिदाकाश आत्मा रूपी सूर्य स्वच्छ प्रकाशित होने लगता है। आत्मा रूपी सूर्य कब प्रकाशित होता है, जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाए। जैसे आकाश में बादल होते हैं, सूर्य नहीं दिखता, ऐसे ही हृदय में जब तक अहम अस्मि रूप बादल है, जिसमें अनेकों अहम चढ़े हैं, अहम के ऊपर अहम, अहम के ऊपर अहम। जैसे देव मैं हूँ ऐसा करोगे तो सुंदर रूप भी होवेगा, तो रूप का अभिमान, धन का अभिमान, बल का अभिमान, अनेकों प्रकार के अभिमान होते हैं। तो कहते हैं कि फिर अहंकार रूपी मेघ जब नष्ट हो जाता है, तब ये परम निर्मल चैतन्य आकाश आत्मा रूपी सूर्य प्रकाशित होने लगता है। और ये कैसे प्रकाशित होता है, जैसे बादल हटने पर सूर्य प्रकाशित होता है। हे राम जी, मोह रूपी वर्षा काल का अभाव होता है, अर्थात वासना का, मोह के कारण वासना बनती है। तो मोह रूपी वर्षा काल का जब अभाव होता है, तब ज्ञान रूपी शरद काल में, सर्दी के समय में आकाश निर्मल हो जाता ना, क्वार कार्तिक के महीने में, तब ज्ञान रूपी शरद काल में दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, अर्थात आत्मा भाषित होने लगता है। मन निर्मल जो हो गया, यही दिशाएं निर्मल हो गई। तब क्या होता है, आत्मा रूपी चंद्रमा शीतल चांदनी से प्रकाशित होने लगता है। जैसे अभी बादल खूब हैं, श्रावण का महीना चल रहा है, 2 दिन बाद पुरुषोत्तम मास लग जाएगा, जिसको अधिक मास भी बोलते हैं। इसमें भगवान श्री हरिनारायण का स्मरण जितना हो सके करना चाहिए। ये 3 साल बाद एक बार आता है। भगवान श्री कृष्ण इस महीने के अधिष्ठाता देवता हैं।
ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है। इसलिए भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करना इस महीने में बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे बादल अभी छाए हुए शरद काल में दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, आकाश साफ हो जाता है, ऐसे ही अहंकार रूपी मेघ हृदय में छाया हुआ है, इसलिए आत्मा नहीं प्रकाशित होता। पर अहंकार और अज्ञानता जब हट जाती है तो आत्मा रूपी चंद्रमा शीतल चांदनी के साथ प्रकाशित होने लगता है। जहाँ जिस हृदय में आत्मा प्रकट होता है वो हृदय बड़ा शीतल होता है, उसके पास जो बैठता है उसको शांति मिलती है। उसकी जो सेवा करता है उसने मानो सारी दुनिया की सेवा कर ली, क्योंकि सबकी आत्मा जो है उसको वो अपनी आत्मा मानता है। सबकी आत्मा का नाम परम आत्मा, वही परम आत्मा को वो अपनी आत्मा जानता है। इसलिए वो आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है ऐसा जानता है। उसके पास बैठने से हृदय निर्मल हो जाता है, परम शांति प्राप्त हो जाती है, शांति मिलती है। इसलिए संत समागम सम सुख न कछु, संत समागम के समान और कोई सुख, श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। और ये बात सही है। आप पहुँचे हुए भजनानंदी संतों के पास बैठने मात्र से शांति मिलती है। जो सर्व संपदा का देने वाला है और परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। हे राम जी, प्रथम तो शुभ गुणों से विवेक रूपी बीज को सींचना चाहिए। शुभ गुण अर्जित करे, उससे विवेक उत्पन्न होता है, तब मन भी शुभ हो जाता है। शुभ मन संपूर्ण संपदा का देने वाला परमानंद अति सफल भूमि को प्राप्त होता है। अति सफल भूमि आत्मा है। उसी स्थिति को ये शुभ गुण संपन्न मन अर्थात निर्मल मन प्राप्त हो जाता है। उसी के लिए रामायण में कहा है, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा मन कैसा है? सभी संपदा को देने हारा है, आत्मा की प्राप्ति कराने हारा है। ऐसा पुरुष विवेकी होता है। उस विवेकी पुरुष को वन पर्वत और 14 भुवन सब आत्मा रूप ही भाषित होते हैं। वह निर्मल से निर्मल, शीतल से शीतल भावना में सदा बना रहता है। उसके हृदय में बड़ी शांति रहती है। उसके पास जो बैठता है उसको भी शांति मिलती है। हृदय रूपी तालाब उसका अति विस्तारवान है, उसमें शांति ही शांति रूप जल भरा पड़ा है। ऐसे महापुरुष ब्रह्मज्ञानी को नमस्कार है। और आज इतना ही।